आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि एनकेजे थाना अंतर्गत बालाघाट जिले के वारासिवनी के निवासी और वर्तमान में महाराष्ट्र के 40 गांव जिले के निवासी शिवरतन ठाकरे, जिनकी उम्र लगभग 37 वर्ष है, उनके हत्या के संबंध में खुलासा करने हेतु हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। मैं बताना चाहूँगा कि दिनांक 16/8/24 को एनकेजे थाना में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट मृतक के भतीजे मुकेश ठाकरे के द्वारा दर्ज किया गया था और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के उपरांत ही इसमें मेरे द्वारा, हमारे माइक 2 संतोष डहरिया, माइक 3 ख्याति मिश्रा और थाना प्रभारी एनकेजे नीरज दुबे के द्वारा इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए इसमें टीम गठित करके अलग अलग स्तरों पे हमने इसकी जांच, विवेचना और कुल मिलाकर के जो गुमशुदा व्यक्ति है उसके मूवमेंट के बारे में हम लोगों ने जानकारी लेना शुरू किया। मामला बेहद गंभीर था क्योंकि यह व्यक्ति बाहर का रहने वाला था और कटनी में आकर के ये गुमशुदा हो गया था, तो निश्चित रूप से हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। जांच के दौरान हमारी टीम ने सबसे पहले तो गुमशुदा व्यक्ति के मोमेंटम का, उसके मूवमेंट का जो है, उसके आने जाने के रास्ते का, उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी की और इस क्रम में हमने करीब 50 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज कैमरे खंगाले और साथ ही गुमशुदा का जो भतीजा है मुकेश ठाकरे, जिन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करी थी, उन्होंने यह बताया कि इसके जो चाचा हैं वो पूर्व में इनके साथ काम करने वाले किशन तिवारी और उसके चचेरे भाई विवेक उर्फ राज तिवारी के साथ कार में बैठ करके गए हैं और उनको ऐसा अंदेशा था कि इन दोनों लड़कों ने ही गुमशुदा व्यक्ति के साथ कोई अहित अथवा ऐसी कोई गलत घटना न कर दी हो। पुलिस ने तत्काल ही इन दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के उपरांत इनसे कठोरतापूर्वक इंटेरोगेशन किया गया। इंटेरोगेशन में दोनों ही संदेही अर्थात विवेक उर्फ राज तिवारी और किशन तिवारी ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए यह बताया कि HDFC बैंक बरगवा में ये गुमशुदा व्यक्ति अर्थात जो भी मर चुका है मृत व्यक्ति अपने लोन सेटलमेंट के सिलसिले में आया हुआ था और तिवारी का जो है इनके पास कुछ पैसा बकाया था, जैसा उसने मौखिक रूप से भी बताया है कि करीब 12 लाख रुपए शिवरतन ठाकरे के पास तिवारी के थे और वो उसकी मांग करने लगा और उसके बाद जो है बातचीत करने के लिए गाड़ी में बिठा करके आपस में चर्चा करने के लिए, और पीछे वाली सीट पे राज तिवारी बैठा हुआ था, तो राज तिवारी ने पीछे से उसके ऊपर हमला कर दिया और चाकू से 2 से 3 बार उसके गले पे हमला करके गला रेत दिया और इसके कारण जो है उसकी मृत्यु हो गई। उसके उपरांत किशन तिवारी गाड़ी को सुर्खी टैंक के थोड़े अंदरूनी हिस्से में एक अलग थलग आइसोलेटेड एरिया में ले गया और वहाँ पत्थर उठा करके शिवचरण के सर पर जोर से मारा, जिससे यह कन्फर्मेशन हो गया कि शिवरतन जो है अब वो बिल्कुल मृत हो चुका है। और उसके पश्चात जो है उनको डिक्की में डाल करके ये ग्राम उबरा, वहाँ पे एक अजीत गुप्ता का खेत है, खेत के मेड़ के पास इसको ले जा करके, जो कि बरही थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पे ये चुपचाप वहाँ पे गए और उन्होंने वहाँ पे एक गड्ढा खोदा और गड्ढे में इसकी बॉडी को दफन कर दिया। दोनों संदेहियों के बताए अनुसार मेमोरेंडम तैयार करके ग्राम उबरा, थाना बरही में गुरुकुल स्कूल के समीप अजीत गुप्ता के खेत के मेड़ के पास पहुंच करके कार्यपालक मजिस्ट्रेट नरेंद्र खरे की उपस्थिति में गड्ढा खोद करके मानव शव को बरामद किया गया है, जिसकी लगभग उम्र 37-38 वर्ष है और उसके उपरांत इसका पंचनामा और जो मर्ग होता है उसकी सारी कार्रवाई वहाँ पे की गई है। पोस्टमार्टम के लिए तत्काल ही शव को भेजा गया। मृतक की पहचान, जो डेड बॉडी मिली थी उसकी पहचान शिवरतन ठाकरे के रूप में कर ली गई। शिवरतन ठाकरे के शरीर में गले से सिर के पीछे नाक में गंभीर चोट का होना पाया गया है। स्पष्ट रूप से ऐसा दिख रहा है कि उसके गले पे आघात किया गया है किसी धारदार हथियार से और संपूर्ण मर्ग जांच के उपरांत अपराध क्रमांक 348 BNS की धारा 103(1), 238(3)(5) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में ले लिया गया है और दोनों ही आरोपी राज तिवारी और
किशन तिवारी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है और हम माननीय न्यायालय से हमने आग्रह किया है कि इनका हमें PR दिया जाए। मैं एक बार इसको समाप्त करूंगा। गिरफ्तार आरोपियों के नाम हैं किशन तिवारी, पिता विनोद तिवारी, उम्र 20 वर्ष, निवासी धवैया, थाना बरही, जिला कटनी। और दूसरा आरोपी है विवेक उर्फ राज तिवारी, पिता राम नरेश तिवारी, उम्र 24 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 1 बरही, थाना बरही, जिला कटनी। घटना में प्रयुक्त वाहन एक काले रंग की कार निशान कंपनी की मैग्नाइट, जिसका नंबर है MP20 ZK 4532। इस पूरे घटनाक्रम के खुलासे में, जो कि काफ़ी चुनौतीपूर्ण था, चूँकि आप देख रहे हैं दूसरे ज़िले का निवासी था और वर्तमान में वह महाराष्ट्र प्रांत का निवासी था, और एक कंपनी में, जो कंपनी की सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में जल संबंधी जल जीवन मिशन, ऐसे जल संबंधी जो योजनाएं सरकार की चलती है, उसका कॉन्ट्रैक्ट लिया करता था। उस कंपनी में यह एक इंजीनियर के पद पे तैनात था। तो इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण घटना थी, एक अंधे हत्याकांड का खुलासा हमारी टीम ने किया है। और इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी उप निरीक्षक नीरज दुबे NKJ, ASI सहपाल परतेती, ASI केवल उइके, ASI विनोद पांडे, प्रधान आरक्षक 190 प्रहलाद संयाम, प्रधान आरक्षक राजेश परिहार, प्रधान आरक्षक आरिफ हुसैन, प्रधान आरक्षक शैलेश दमुहिया, आरक्षक अर्पित पटेल, प्रधान आरक्षक प्रशांत विश्वकर्मा, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और हमारे जो GOs हैं माइक 3 और माइक 2 और माइक 3, इन्होंने भी इस पूरे घटनाक्रम पे अपनी पकड़ बना के रखी है और